अस्सलाम वालेकुम। अभी हम पार्ट टू जो है ना सॉल्व करेंगे ये हेड मास्टर का पेपर जो 28 तारीख फरवरी 2024 को हुआ है इवनिंग सेशन में, ठीक है नी, इवनिंग में। तो उसके हमने 10 इंग्लिश के एमसीक्यूज पार्ट वन में सॉल्व किए थे। अब पार्ट टू में हम क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 30 तक सॉल्व करेंगे जो कि सब्जेक्टिव है। अगर आपने पार्ट वन नहीं देखा तो पहले पार्ट वन देख लीजिए, उसके बाद ये पार्ट टू देख लें। तो अभी हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर है अभी 11। क्वेश्चन नंबर 11, द प्रोसेस ऑफ रीजनिंग वेयर कंक्लूजन आर ड्रॉन फ्रॉम प्रीमिसेस इज कॉल्ड, इसे डिडक्टिव रीजनिंग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, एवरी एजुकेशनल सिस्टम इज बिल्ट अराउंड, ये है आइडियोलॉजी ऑफ नेशन, किसी की आइडियोलॉजी ऑफ नेशन पे बेस्ड होता है एजुकेशनल सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 30 है रिलेशनशिप ऑफ सब्जेक्ट्स एट डिफरेंट लेवल इज कॉल्ड, ये वर्टिकल अलाइनमेंट कहा जाता है उसे। अगर सेम लेवल पे हो तो फिर वो हॉरिजॉन्टल बन जाएगी, अगर डिफरेंट लेवल्स पे हो तो वो वर्टिकल बन जाएगी। क्वेश्चन नंबर 14 है विच ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट मेथड इज टिपिकली एसोसिएटेड विद समेटिव इवैल्यूएशन। हमें पता है कि समेटिव इवैल्यूएशन एट द एंड ऑफ पीरियड होती है, यानी कि सी ऑप्शन एंड ऑफ ईयर एग्जाम्स एंड स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है नेचुरलिज्म इन एजुकेशन एम्फसाइजेज, इसका क्वेश्चन नंबर 15 का जो जवाब है ये बी ठीक हो जाएगा। लर्निंग थ्रू डायरेक्ट एक्सपीरियंस विथ नेचर, ये नेचर से ज़्यादा जो है ना फोकस करते हैं नेचर को। क्वेश्चन नंबर 16 है द फेमस बुक द रिपब्लिक वाज रिटन बाय, ये प्लेटो ने लिखा था, फेमस बुक है इसका प्लेटो का। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, द कॉन्सेप्ट ऑफ पेरिनियलिज्म इन एजुकेशन मीन्स एजुकेशन करिकुलम शुड फोकस ऑन व्हाट, इम्पॉर्टेंट, एवरलास्टिंग, इन डिमांड, इन नीड। ये एवरलास्टिंग जो रियलिटी है, एवरलास्टिंग रियलिटी लिखना चाहिए था इनको, एवरलास्टिंग रियलिटी पे ये फोकस करता है पेरिनियलिज्म। क्वेश्चन नंबर 18 है हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ बोथ रियलिज्म एंड साइंटिफिक मेथड, ये है एरिस्टोटल है, रियलिज्म का फादर जो है ना एरिस्टोटल है। आगे चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 19। अभी ये थोड़ा सा धुंधला है, रीड करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 19, द टेक्निक ऑफ classroom management where the teacher punish negative behavior by removing an unruly students from the rest of the class is called, यानी कि नेगेटिव जो बिहेवियर पनिशमेंट है क्लास से निकाल देना, तो इसे कहते हैं टाइम आउट टेक्निक। ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 20 है कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी इज आल्सो नोन एज, ये इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग इसको कहा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, अकॉर्डिंग टू मेजलो द मोस्ट इंपॉर्टेंट नीड्स आर, ये फिजियोलॉजिकल जो नीड्स हैं जैसे कि हंगर, थर्स्ट, तो ये जो है ना बेस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट नीड्स हैं मेजलो की हायरार्की के हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 22 है विच इज़ द ब्रांच ऑफ फिलासफी दैट स्टडीज इश्यूज कंसर्निंग आर्ट एंड ब्यूटी, इसमें ये एस्थेटिक है, जो ये इसमें जो है ना ब्यूटी और जो ब्यूटी को जो ना स्टडी किया जाता है उसे एस्थेटिक में। क्वेश्चन नंबर 23 है माइक्रो टीचिंग इज अ फ्लेक्सिबल टूल विच इज यूज्ड टू रिफाइन टीचिंग स्किल्स, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 24, बेसिक रिसर्च आल्सो नोन एज फंडामेंटल रिसर्च, प्योर रिसर्च, क्यूरियोसिटी ड्राइवन रिसर्च, ऑल ऑफ दीज, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 25, मोंटेसोरी मेथड इज इंट्रोड्यूस्ड बाय, ये मारिया मोंटेसरी ने किया था, ऑप्शन नंबर बी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 है अकॉर्डिंग टू क्रो एंड क्रो द पर्पज ऑफ फॉर्मल एजुकेशन इज टू, ऑप्शन नंबर बी इसका ठीक है, टू मेक स्टूडेंट्स एक्टिव एंड कंस्ट्रक्टिव मेंबर ऑफ सोसाइटी, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 27 है द एजुकेशन कन्फाइंड टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इज इनफॉर्मल, नॉन फॉर्मल, फॉर्मल लर्निंग, ये फार्मल होता है जो भी इंस्टीट्यूशन के स्ट्रक्चर में तालीम दी जाए उसे फार्मल एजुकेशन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 है द सम ऑफ करिकुलर एंड को करिकुलर एक्टिविटीज़ इज, ये ऑप्शन नंबर बी करिकुलम इसे कहा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है 29 ऑन्टोलॉजी डील्स विथ, अच्छा ऑन्टोलॉजी जो है ब्रांच ऑफ मेटाफिजिक्स है,
तो ये मेटाफिजिक्स डील करती है रियलिटी से, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 30 है, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर इज द स्टडी ऑफ मोटिवेशन, बी बोथ इंडिविजुअल एंड ग्रुप बिहेवियर, सी पर्सनैलिटी परसेप्शन एंड लर्निंग, डी नॉर्म्स रोल्स एंड लीडरशिप। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी जो है वो ठीक है, बोथ इंडिविजुअल एंड ग्रुप बिहेवियर। तो ये 30 थे। अब रिमेनिंग 20 हम दूसरे पार्ट में करेंगे, पार्ट नंबर 3 में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।